हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th का इंग्लिश का फोर्थ फोर्टनाइटली असाइनमेंट, जो कि है सितंबर मंथ का। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम इस असाइनमेंट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पता है, पहले भी आप लोगों को असाइनमेंट के सोल्यूशन मैं दे चुका हूँ। उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर भी दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस कॉमन है। हम सीधे सीधे कॉम्प्रिहेंशन स्किल या फिर रीडिंग स्किल से शुरुआत करते हैं। तो क्या दिया हुआ है पढ़ सकते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है। देयर इज़ नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग देन व्हेन यू सिट डाउन एट योर टेबल टू स्टडी with the most sincere of intentions, and instead of being able to finish the task at hand you find your thoughts wandering। ठीक है, तो देर इज़ नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग। फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब होता है परेशान करने वाला, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सबसे ज़्यादा परेशान करे। जब यू सिट डाउन एट योर टेबल टू स्टडी, जब आप अपने टेबल पर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, विद द मोस्ट सिंसियर ऑफ इंटेंशंस, यानी अपने मतलब बहुत गंभीर इरादों के साथ आप पढ़ने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं, है ना। और उस टाइम पे क्या चीज़ फ्रस्ट्रेट करती है आपको कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क, यानी किसी काम को मतलब पढ़ने के काम को आप ख़त्म करने की बजाय यू फाइंड योर थाट्स वेंडरिंग, आप पाते हैं कि आपके जो विचार हैं वो क्या हो रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, यानी आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। ठीक है, हाउएवर देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू कैन यूज़ टू इन्हेंस योर कंसंट्रेशन, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर निश्चित विधियाँ हैं जिसका यूज़ करके, जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, अपने कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को बढ़ा सकते हो। इन्हेंस करना यानी बढ़ाना। योर कंसंट्रेशन लेवल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सेज सैमुअल घोष, सोशल काउंसलर। ठीक है, तो आप अपने कंसंट्रेशन लेवल को क्या कर सकते हैं, एकाग्रता के स्तर को, जो आपका एकाग्रता का स्तर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऐसा कौन कह रहा है, एक सोशल यानी सामाजिक काउंसलर यानी परामर्शदाता, जिनका नाम क्या है, सैमुअल घोष है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डेवलप योर कंसंट्रेशन स्पैन, यानी अपने कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की अवधि को बढ़ाने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन वेरियस फैसेट्स ऑफ योर फिजिकल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, शी एड्स। ठीक है, मतलब आपने एकाग्रता के अवधि को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो जाता है किन किन चीज़ों को एग्जामिन करना, किन किन चीज़ों को परखना, जो अलग अलग पहलू हैं, किन किन चीज़ों के पहलू, फिजिकल और इंटरनल इन्वायरमेंट। फिजिकल यानी कि आपका जो भौतिक वातावरण है, और इंटरनल यानी कि आंतरिक वातावरण है, उसको, उसके पहलुओं को एग्जामिन करना, परखना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा वो कहती हैं। टू बिगिन विथ वन शुड अटेम्प्ट टू क्रिएट द फिजिकल इन्वायरमेंट दैट इज़ कंडीसिव टू फोकस थॉट, मतलब शुरुआत करने के लिए किसी को क्या करना चाहिए, ऐसे फिजिकल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना चाहिए जो कि क्या हो, कंड्यूसिव हो। कंड्यूसिव मतलब अनुकूल हो, क्या करने के लिए, थॉट्स को फोकस करने के लिए। ठीक है, वेदर इट इज़ द रेडियो, टीवी और योर नॉइजी नेबर्स, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फोकस। ठीक है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, या फिर आपके शोर मचाने वाले पड़ोसी हों, आपको ये उन फैक्टर्स को, उन कारकों को आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा, जो आपको फोकस करने में मतलब डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं या मुश्किलात पैदा करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू लिव इन अ वेरी नॉइजी नेबरहुड यू कुड ट्राई टू प्लान योर स्टडी आवर्स इन अ नियर बाई लाइब्रेरी। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए, इफ़ यू लिव इन अ वेरी नॉइजी नेबरहुड, यदि आप कहाँ पर रहते हैं, बहुत ही शोर शराबे युक्त पड़ोस में रहते हैं, तो यू कुड ट्राई टू प्लान, आप क्या प्लान कर सकते हैं, अपने स्टडी आवर्स, अपने पढ़ाई के घंटे, इन अ नियर बाई लाइब्रेरी, एक पास की लाइब्रेरी में। ठीक है, she disagrees with the notion that people can concentrate or study in an environment with distractions like a loud television, blaring music, etc. ठीक है, मतलब वो इन चीज़ पे सहमत नहीं है। कौन, लेखिका जो है, वो इन चीज़ों पर सहमत नहीं है। किन चीज़ों पर, इस धारणा पर, नोशन का मतलब होता है धारणा पर, सहमत नहीं है कि पीपल कैन कॉन्सेंट्रेट और स्टडी इन एन एनवायरनमेंट विथ डिस्ट्रैक्शंस लाइक लाउड टेलीविज़न, ब्लेरिंग म्यूजिक एट्सेट्रा, यानी लोग जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं और एकाग्र होकर के पढ़ाई भी कर सकते हैं। कैसे माहौल में, इन्वायरमेंट मतलब माहौल में, जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस है, डिस्ट्रैक्शन मतलब जो आपका ध्यान भटकाती चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि टेलीविज़न का साउंड हो गया, या फिर म्यूज़िक जो है, संगीत जो है, उसका जो शोर वाली आवाज़ हो गई, वो सब चीज़ें। तो उन चीज़ों पे जो लेखिका है वो डिसएग्री करती है। ठीक है, इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टू फोकस, योर अटेंशन एंड रिटेंशन पावर्स डू नॉट वर्क एट ऑप्टिमम लेवल्स। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, डिस्ट्रैक्टेड यानी आपका ध्यान भटका हुआ है,
व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टू फोकस, जब आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, एकाग्र होने की कोशिश कर रहे हैं और आपका ध्यान भटका हुआ है, योर अटेंशन यानी जो आप अपना ध्यान लगाने वाले हैं, अटेंशन और रिटेंशन, रिटेंशन यानी कि होता है अवधारणा, यानी किसी चीज़ को आप रिपीट करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं, उसको धारणा बनाने वाले हैं दिमाग में, उसको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो पावर्स होंगी दैट डू नॉट वर्क एट ऑप्टिमम लेवल, यानी कि वो आशान्वित रूप से, यानी जितना होना चाहिए, जितना अच्छे से वो काम करना चाहिए, उस स्तर तक के वो काम नहीं करेगा, वैसा आपको माहौल नहीं मिल पाएगा। ठीक है। कॉशंस, घोष, ठीक है, नॉट मोर देन 2 ऑफ योर सेंसेस शुड बी एक्टिवेटेड एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी जो लेखिका है सैमुअल घोष, उनका ये कहना है कि नॉट मोर देन 2 ऑफ योर सेंसेस, यानी एक समय में आपकी 2 से ज़्यादा इंद्रियां जो है वो काम करती हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपके आँख और कान काम कर रहे हैं तो केवल आँख और कान ही काम करने चाहिए, दूसरी इंद्रियां वहाँ पर काम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शी एड्स, ऐसा वो कहती है। What that means is that music that sets your feet tapping is not the ideal accompaniment to your books। ठीक है, मतलब क्या कह रही हैं वो, इसका अर्थ क्या है कि द म्यूज़िक दैट सेट्स योर फीट टैपिंग, मतलब ऐसा संगीत जो आपके पैरों को थिरका सकता है, वो क्या है, आइडियल नहीं है। किस चीज़ के लिए, अकम्पनीमेंट टू योर बुक्स, यानी आप उसके साथ साथ पढ़ाई भी करें, यानी पढ़ाई के लिए वो एक उचित माहौल नहीं दे सकता, ऐसा संगीत जो आपके पैरों को थिरका सकता है। ठीक है। ऑल्सो डो नॉट प्लेस योर स्टडी टेबल और डेस्क इन फ्रंट ऑफ अ विंडो, इसके अलावा वो क्या कह रही हैं कि आपको अपना जो स्टडी टेबल है या फिर डेस्क है वो कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, विंडो के सामने, खिड़की के सामने नहीं लगाना चाहिए। While there is no cure for a mind that wants to wander, one should try to provide as little stimulus as possible। ठीक है, मतलब वैसे तो दिमाग कहीं पर भी भटक सकता है, विचार कहीं पर भी जा सकते हैं, तो उनको रोकने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी one should try and provide as little stimulus as possible, यानी किसी को भी कम से कम इतना करने के लिए अपने दिमाग को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम विचारों को इधर उधर भटकने ना दें। लुकिंग आउट ऑफ अ विंडो व्हेन यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट विल इनवेरिएबली सेंड योर माइंड ऑन अ टेंजेंट, सेज घोष। ठीक है, मतलब खिड़की से अगर आप बाहर देख रहे हो, कब, जब आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, किसी कार्य में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो और उस समय आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, तो वो क्या करेगा, दैट विल इनवेरिएबली सेंड योर माइंड। इनवेरिएबली का मतलब होता है बिना किसी विवाद के, बिना जिसमें कोई निर्विवाद रूप से आपका दिमाग कहाँ पर चला जाएगा, ऑन अ टेंजेंट। टेंजेंट का अर्थ है यहाँ पर अलग एक विचारों की दुनिया में चला जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है, सैमुअल घोष कह रही है। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग शी सेज is to establish goals for oneself instead of setting a general target and then trying to accomplish। ठीक है, मतलब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, वो क्या कह रही है, is to establish goals, यानी आप क्या करो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे उद्देश्य बनाओ अपने लिए। ठीक है, इसके बजाय कि आप एक बड़ा टारगेट आप रखो, बड़ा टारगेट यानी कि एक कठिन टारगेट रखने की बजाय आप छोटे छोटे जो गोल्स बना करके, छोटे छोटे जो उद्देश्य बना करके उनको पूरा करने की कोशिश करो। अकम्प्लिश करना यानी कि पूरा करना। व्हाट यू कैन इन अ हैफाजार्ड फैशन। ठीक है, मतलब अगर आप छोटे जो गोल्स बना करके चलोगे उसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, बजाय इसके कि आप एक बड़ा गोल बनाओ और बड़ा टारगेट रखो और आप उसको हैफाजार्ड फैशन, हैफाजार्ड यानी कि अव्यवस्थित रूप से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, यानी पूर्णता के साथ उसको समाप्त ना कर पाओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू फिनिश इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम। ये बहुत ज़रूरी है डिसाइड करना कि आपको दिए हुए समय में कितना कार्य ख़त्म करना है। ठीक है, द ह्यूमन माइंड रिकॉग्नाइजेज फिक्स्ड गोल्स एंड टारगेट्स एंड अप्रिशिएट्स शेड्यूल्स मोर देन रैंडम थॉट्स। ठीक है, ह्यूमन माइंड जो होता है, इंसानी दिमाग जो होता है, वो क्या करता है, रिकॉग्नाइजेज फिक्स्ड गोल्स। वो किस चीज़ को याद रखता है, आपके जो गोल्स हैं, गोल्स यानी कि जो आपके उद्देश्य हैं उनको, और टारगेट्स यानी आपने क्या उद्देश्य अपने लिए निर्धारित किया है, क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको वो याद रखता है। एंड अप्रिशिएट्स शेड्यूल्स मोर देन रैंडम थॉट्स। ठीक है, और उनको ध्यान में रखते हुए आपका दिमाग किस चीज़ पर काम करता है कि आप उन चीज़ों को, अपने लक्ष्यों को टाइम से, शेड्यूल टाइम में पूरा कर सकें, इसके बजाय कि आप इधर उधर के विचारधारा में लिप्त रहें। ठीक है, वंस योर थॉट्स एंड गोल्स आर इन लाइन अ फोकस सिस्टम विल फॉलो। ठीक है, एक बार आपके विचार, ठीक है, और आपके उद्देश्य एक लाइन में आ जाते हैं, यानी आपके विचार, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो, जो उद्देश्य आपका, उसको पूरा करने के लिए आपके विचार भी सम्मिलित हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। शी रिकमेंड्स दैट यू डिवाइड योर शेड्यूल इनटू स्टडी एंड रिक्रिएशन आवर्स। ठीक है, यानी वो रिकमेंड क्या कर रही है सैमुअल घोष कि आप क्या करो, अपना जो टाइम है
उसको शेड्यूल करो। स्टडी के लिए आप अलग से शेड्यूल करो, और रिक्रिएशन यानी कुछ अलग काम करने के लिए, रिक्रिएटिव वर्क करने के लिए आप अलग से समय निर्धारित करो। व्हेन यू स्टडी चूज अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू एंजॉय एंड डिसलाइक एंड सेव द फॉर्मर फॉर द लास्ट सो दैट यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, जब आप पढ़ाई करते हो चूज़ अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि दो सब्जेक्ट्स को मिला करके आप पढ़ो। दैट यू एंजॉय एंड डिसलाइक, मतलब दो सब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप क्या करो, पसंद करते हो, और दूसरा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए जिसको आप पसंद नहीं करते हो। एंड सेव द फॉर्मर, यानी पहले वाले सब्जेक्ट को जिसको आप पसंद करते हो उसको अंत के लिए बचा करके रखो, ताकि आपके पास एक उद्देश्य रहे कि आपको वो चीज़ पूरा करना है। ठीक है, For instance, if you enjoy verbal skill tests more than mathematical problems, then finish maths first। ठीक है, मतलब अगर आप वर्बल स्किल्स जो है, वर्बल स्किल्स यानी भाषाई जो कौशल है उसको पढ़ने में आपको मज़ा आता है, तो आपको पहले क्या काम करना चाहिए, मैथ्स के प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को मतलब पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स नहीं होता है। इसके बजाय भाषा जो होती है वो पसंदीदा सब्जेक्ट होती है, तो भाषा को आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली विल यू फाइंड योर सेल्फ वर्किंग हार्डर, यू विल हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट व्हेन यू वाइंड अप। ठीक है, इससे ना केवल आपको ये महसूस होगा कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि आपको जब आप पूरा कर लेंगे कार्य को तो आपको एक अचीवमेंट मिली है, एक उपलब्धि मिली है, ऐसा आपको महसूस होगा। ट्राई नॉट टू सिट फॉर मोर देन 40 मिनट्स एट अ स्ट्रेच। ठीक है, एक बार के स्ट्रेच में, एक बार के बैठक में आपको 40 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक टू मेक अ कप ऑफ टी और लिसन टू अ सॉन्ग एंड सिट डाउन अगेन। मतलब कोशिश करिए कि आप एक छोटा सा ब्रेक लें, एक चाय का कप बना करके चाय पी सकते हैं, या फिर एक गाना सुन सकते हैं और फिर से आप अपने काम के लिए बैठ सकते हैं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियाँ, किसी भी परिस्थिति में शुड वन सिट फॉर मोर देन 1.5 आवर्स, यानी किसी भी परिस्थिति में आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। शॉर्ट ब्रेक्स बिल्ड योर कंसंट्रेशन एंड रिफ्रेश योर माइंड। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक्स जो होते हैं, छोटे छोटे अंतराल जो लिए जाते हैं बीच बीच में, वो क्या करते हैं, आपका कंसंट्रेशन यानी आपकी एकाग्रता को बिल्ड करते हैं, बढ़ाते हैं, बनाते हैं। एंड रिफ्रेश योर माइंड, आपके दिमाग को रिफ्रेश करते हैं। हाउएवर बी केयरफुल नॉट टू ओवरडू द रिलैक्सेशन, यानी यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए भी केयरफुल रहना है कि आप ज़्यादा ही आराम ना करने लग जाएं। इट मे हैव अनडिज़ायर्ड इफेक्ट्स, इसके क्या हो सकते हैं, अनडिज़ायर्ड यानी अनावश्यक, अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। मोर देन एनीथिंग एल्स डू नॉट गेट डिसहार्टेंड, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपना दिल छोटा नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेशन इज़ मियरली अ मैटर ऑफ डिसिप्लिनिंग द माइंड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली यानी एकाग्रता लाना क्या है, जस्ट मियरली यानी जस्ट केवल एक दिमाग को डिसिप्लिन में लाने की, दिमाग को अनुशासित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, इट कम्स विथ प्रैक्टिस एंड पेशेंस एंड डज नॉट टेक वेरी लॉन्ग टू बिकम अ हैबिट फॉर लाइफ। ठीक है, ये कैसे आता है, कंसंट्रेशन जो हमको अचीव करना है वो कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है, बार बार अभ्यास से आता है, और पेशेंस रखने से यानी धैर्य से आता है। एंड डज नॉट टेक वेरी लॉन्ग टू बिकम अ हैबिट फॉर लाइफ, और एक बार जब ये आ जाता है तो इसको ज़्यादा समय नहीं लगता कि हमारी एक हैबिट बन जाए पूरे जीवन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका जो पैसेज है वो ख़त्म होता है। अब इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट in points only using abbreviations wherever necessary, supply a suitable title। यानी आपको क्या करना है, ये जो पैसेज आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको नोट्स बनाना है पॉइंट्स में। ठीक है, और ओनली यूजिंग एब्रीविएशंस वेयर एवर नेसेसरी, और ये जो नोट्स आप बना रहे हैं तो उनमें एब्रीविएशंस को यूज़ करना है यदि आवश्यक हो। सप्लाई ए सुटेबल टाइटल, आपको एक टाइटल भी देना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनमें एब्रीविएशन का इस्तेमाल नहीं किया है। हो सकता है कि आप अपने तरीके से अगर नोट्स बनाएं तो उसमें एब्रीविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने नोट्स बना दिया है, नोट्स के बाद मैंने एब्रीविएशंस को यहाँ पर अलग से दे दिया है, और टाइटल तो हमने अलग से बताना ही है। तो देख लेते हैं नोट्स कैसे बनाया गया। नोट्स एक बार हम और डिस्कस कर चुके हैं पिछले पाक्षिक मूल्यांकन में। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको समझना है कि पैसेज की पूरी थीम क्या है, और थीम के अकॉर्डिंग हर एक जो एक स्टेंजा है या एक पैराग्राफ है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ की थीम क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको हेडिंग डिसाइड करना है। फिर उस पैराग्राफ में सब हेडिंग्स कैसे डिसाइड करेंगे कि और इसके अतिरिक्त मेन थीम के अलावा उसमें क्या बताया जा रहा है, तो उन चीज़ों को आप सब हेडिंग में शामिल करेंगे। इस तरीके से आप पैराग्राफ वाइज, या आप चाहो तो पैराग्राफ वाइज, या जैसे भी उसमें जहाँ जहाँ पर जो चेंज हुआ है, ठीक है, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल में
जो पैसेज चेंज हुआ है या जो थीम जहाँ जहाँ पर चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स को चेंज करके, सब हेडिंग्स को चेंज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग है हमारा द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने पैराग्राफ वाइज इसको बनाए हैं, तो प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन पहला पैराग्राफ का हेडिंग है। उसका सब हेडिंग क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फिर टेक्निक्स फॉर इनहेंसिंग कंसंट्रेशन, फिर थर्ड है एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस फैसेट्स ऑफ फिजिकल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट्स। ठीक है, सेकंड पैरा के लिए क्या हो जाएगा, फोकस मेंटेनिंग। तो फोकस मेंटेनिंग में क्या हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ कंड्यूसिव फिजिकल इन्वायरमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग योर फोकस। थर्ड है नोशन अबाउट कंसंट्रेशन, पीपल कैन कॉन्सेंट्रेट इन डिस्ट्रैक्टिव इन्वायरमेंट इज अ नोशन। ठीक है, फिर रेमेडीज़ फॉर कंसंट्रेशन बिल्डिंग, कंसंट्रेशन बिल्डिंग के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, मोर देन 2 सेंसेस ऑफ अ ह्यूमन शुड नॉट बी एक्टिवेटेड एट द सेम टाइम, यानी 2 से ज़्यादा जो सेंसेस है एक टाइम पे एक्टिवेटेड नहीं होने चाहिए। स्टडी टेबल और डेस्क शुड नॉट बी इन द फ्रंट ऑफ विंडो। अ गोल शुड बी एस्टैब्लिश्ड इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ टारगेट। When goals and thoughts are aligned, then human mind automatically focuses। ठीक है, फिफ्थ है रिकमेंडेशंस फॉर इनहेंसिंग कंसंट्रेशन। तो क्या क्या रिकमेंडेशन है, डिवाइड शेड्यूल इनटू स्टडी एंड रिटेंशन आवर्स, मिक्स सब्जेक्ट्स फॉर स्टडी विच यू लाइक एंड डिसलाइक बोथ, शॉर्ट ब्रेक्स रिफ्रेशेस माइंड एंड दस इनहेंसेस कंसंट्रेशन। सिक्स्थ है हाउ टू अचीव कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज मियरली डिसिप्लिनिंग द माइंड विच कैन बी अचीव्ड बाय पेशेंस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अभी एब्रीविएशंस है, देख सकते हैं। आवर्स, HOURS, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर्स लिख सकते हैं। एटसेट्रा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ETC। ये बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है, पैराग्राफ में ETC लिख करके छोड़ दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, एटसेट्रा। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं नेबर्स को हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एडिशन को हम इस तरीके से एड्स करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन को फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि एब्रीविएशन आपको बोला गया है इंस्ट्रक्शन में कि आप जब नोट्स बनाएं तो उसमें अगर ज़रूरी है तो एब्रीविएशन को यूज़ करें। मैंने नोट्स बनाने के लिए जो पॉइंट्स यूज़ किए हैं उसमें एब्रीविएशन का यूज़ कहीं पर भी ज़रूरी नहीं था। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप एब्रीविएशन को अलग से यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, टाइटल क्या दिया है मैंने, टाइटल दिया है मैंने हाउ टू इनहेंस कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका टाइटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो क्या है समरी, देख लीजिए। व्हेन समबडी ट्राइज टू फोकस और on study or anything, she finds him or herself wandering with thoughts which ultimately ends to lack of concentration। ठीक है, जब कोई ट्राई करता है स्टडी करने का या कोई काम करने का तो उनको क्या पता चलता है कि वो जब स्टडी कर रहे हैं, फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्चुअल में उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है और वो थॉट्स जो होते हैं वो उनके कहीं और चल रहे होते हैं, दिमाग भटक रहा होता है। विच अल्टीमेटली एंड्स टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है वो होता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता में कमी। टू इन्हांस कंसंट्रेशन सम टेक्निक्स एंड फैक्टर्स लाइक कंड्यूसिव फिजिकल एनवायरनमेंट, एक्टिवेशन of not more than 2 senses at a time, establishing a short-term goal instead of setting a long-term target, mixing of difficult and easy subjects during study, taking short breaks between work and study, etc. can help, but above all, concentration is about disciplining the mind, which can be achieved by प्रैक्टिस एंड पेशेंस। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैंने पैराग्राफ में भी डिस्कस किया हुआ है, कोई नया टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब आप अपने हिसाब से पढ़ करके निकाल सकते हैं। इतनी समरी आपकी 80 वर्ड्स में पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन पर। क्वेश्चन 3, चेंज द वॉइस। तो वॉइस का कैसे चेंज किया, द मनी हैज़ बीन स्टोलन बाय द क्रिमिनल्स, आंसर होगा क्रिमिनल्स स्टोल द मनी। नेक्स्ट है आई डू नॉट राइट अ लेटर, आंसर होगा लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। थर्ड है वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टू नाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा मूवी इज़ गोइंग टू बी वॉच्ड बाई अस टू नाइट। ठीक है, नेक्स्ट है द टू किंग्स आर साइनिंग द ट्रीटी, तो आंसर हो जाएगा द ट्रीटी वॉज बीइंग साइंड बाई द टू किंग्स। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपको जो वॉइस चेंज करके देखना है, और वॉइस चेंज अगर वो एक्टिव है तो पैसिव में उसका आंसर क्या होगा, और वो पैसिव में है तो एक्टिव में उसका आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं पांचवा क्या दिया हुआ है, यू कैन प्ले विद दीज किटन्स क्वाइट सेफली। तो ऑप्शन जो है उनमें चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन सही है, दीज किटन्स कैन बी प्लेड विद यू क्वाइट सेफली। ठीक है, नेक्स्ट है जेम्स वॉट डिस्कवर्ड द एनर्जी ऑफ स्टीम, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही है, द एनर्जी ऑफ स्टीम वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स वॉट। ठीक है, तो देख सकते हैं जेम्स वॉट डिस्कवर्ड द एनर्जी ऑफ स्टीम, ये एक्टिव वॉइस में है, और जो आंसर है आपका वो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेवल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा
जो चैप्टर है या जो लेसन है वो आपका सप्लीमेंट्री जो बुक है उसमें से लिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं कि इस चैप्टर का नाम क्या है, किस चैप्टर से आपने ये क्वेश्चन किस चैप्टर में पढ़ा है, और वो हमारी सप्लीमेंट्री बुक जिसका पार्ट है वो सप्लीमेंट्री बुक का क्या नाम है। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए। चार्ली वांटेड टू गो होम टू हिज वाइफ लूसिया। ठीक है, चार्ली क्या चाहता था, वो अपनी वाइफ को मिलने के लिए घर जाना चाहता था। ठीक है, इन हिज वे टू होम ही डिसाइडेड टू टेक अ सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। As he entered there, he first went down to the first level, which was a train station. Then he took another flight to the second level, which was a suburban train station. Then, while moving towards subway, he got lost. And then he found himself walking in a corridor. He followed the way, walking through tunnel, and by taking stairs, he finally reached the third level of Grand Central. तो ये पहला पार्ट हुआ आंसर का। दूसरे पार्ट में क्या है, Rooms of third level of Grand Central were smaller. There were few ticket windows and train gates. The information booth in the center was woody and old looking. The lights were dim and sort of flickering, and there were open flame gas lights. ठीक है, also there were brass spittoons एट द फ्लोर। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया कि थर्ड लेवल जो था ग्रैंड सेंट्रल का वो कैसा था, और फर्स्ट पार्ट में कि ग्रैंड सेंट्रल लेवल पर चार्ली कैसे पहुंचा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। तो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रेगुलर प्रैक्टिस क्या दिया हुआ है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड इवन इन द प्रिवेंशन ऑफ so many ailments. Write a speech in 150 to 200 words to be delivered in the morning assembly on the यूज़फुलनेस ऑफ योगा। ठीक है, तो आपको एक स्पीच देनी है 150 से 200 शब्दों में। टॉपिक आपका रहेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा कैसे हमारे हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखता है और हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। ठीक है, ये आपको स्पीच देनी है कहाँ पर, मॉर्निंग असेंबली यानी सुबह की जो प्रार्थना होती है स्कूल की उसमें। तो आप कहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो देख सकते हैं आपको स्टार्ट करना है गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। ठीक है, वहाँ पर टीचर्स भी प्रेजेंट होंगे, आपके फेलो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, आपके फ्रेंड्स भी प्रेजेंट होंगे, रेस्पेक्टेड टीचर्स सभी प्रेजेंट होंगे। तो उनके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। ठीक है, मैंने एक रमेश एक रैंडम कैरेक्टर ले लिया है, उसको लेकर के ये पूरी की पूरी स्पीच बनाई है। आप चाहो तो कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो। ठीक है, तो टुडे आई रमेश ऑफ क्लास 12th आई एम हियर टू प्रेजेंट माय थॉट्स ऑन द टॉपिक दैट हाउ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हेल्प टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड प्रिवेंट्स सो मैनी एलिमेंट्स। Yoga is a practice in Hindu philosophy which teaches a person to experience inner peace by controlling the body and mind. It is not only a form of exercise but also a spiritual practice which relieves us from many ailments physically. Yoga is a very beneficial if practiced daily. If somebody is practicing it daily, then he/she can boost their strength and immunity. Various breathing techniques of yoga help in calming the mind of a person. It brings awareness and stability, also gives clarity in life to achieve self-understanding. It is very easy to practice yoga. Anyone can practice it. It will not only make the body flexible but will strengthen your muscles. It will bring your stress level down, which is very important for every student who is in pressure of great competition. It is a process of self-diagnosis where it heals body and makes it more vital. ठीक है, thus we see that how yoga is beneficial for us. We can learn it through various yoga instructors and professional classes. It will definitely help you to live a healthy life with less requirement of medical treatment. Thank you so much. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका असाइनमेंट यहाँ पर आकर के ख़त्म होता है। ठीक है, मैं अपने असाइनमेंट को जब भी सोल्यूशन बनाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं केवल आप लोगों को असाइनमेंट का सोल्यूशन ना दूँ। मेरे वीडियो को देख करके मेरी ये अपेक्षा होती है कि आप लोग कुछ सीखें, इसीलिए मैं इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग देता हूँ। हर एक चीज़ को पढ़ करके और उसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये केवल आप लोगों के लिए असाइनमेंट नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक तरीके का क्वेश्चन बैंक है। आप जब भी चाहें तो इन फ्यूचर भी अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोई एक नोट्स कैसे बनाया जाए उसकी जानकारी चाहिए, कोई एक आर्टिकल कैसे बनाया जाए उसकी जानकारी चाहिए, या ग्रामर में आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन असाइनमेंट्स के वीडियोज़ में मिल सकती हैं। तो मेरे चैनल में मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स आएँ वो केवल इसलिए ना आएँ कि असाइनमेंट के सॉल्यूशन मिलते हैं। आपके पास फ्यूचर के लिए भी ऑप्शन है कि अगर आप किसी चीज़ को दोबारा पढ़ना चाहते हैं उस
पर्पस के लिए भी हमारा चैनल जो है हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है, बट मेरे चैनल में आपको जो मटेरियल मिलेगा वो कुछ यूनिक मटेरियल मिलेगा और हमेशा आपके काम आए ऐसा मटेरियल आपको मेरे चैनल में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, ये हमारा ध्येय वाक्य है, ये हमारा उद्देश्य वाक्य है हमारे चैनल का कि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमेशा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए नए नए अपडेट्स पाने के लिए। और ना केवल हम असाइनमेंट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, इन फ्यूचर हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।